यंग लड़का गांव का 19 साल का 18 साल का जो नंगे पैर दौड़ रहा है ना, उसका 4 साल के बाद दिल न टूटे यार। जो वर्दी पहने ना पहने, जो ईमानदारी से नौकरी कर रहा है वो देशभक्त है। 75 अरब में से ज्यादातर पैसे चले जाते हैं तनख्वाहों में और पेंशनों में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अग्निपथ की। ये क्या है अग्निपथ? अग्निपथ को क्यों लाया गया, इसमें क्या परेशानियां हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। अच्छा, इसमें 3 पहलू समझने के हमें जरूरी है कि हम 3 पहलू समझें, तब जाके हमें पूरी स्कीम ये समझ में आएगी। इसका अच्छा, इसका बुरा, किस तरीके से ये समस्याओं का समाधान हम निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं और तीनों को क्या चाहिए। एक है भारत सरकार, एक है भारतीय सेना और एक हैं वो लड़के जो गांव में 3:30-4 बजे उठ के सुबह सुबह नंगे पैर दौड़ लगाते हैं। वो भी जुनूनी किस्म के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि फौज में आए, देश की सेवा करें। समस्या तब उत्पन्न होती है जब तीनों को अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। किसी को भी कोई ऐसी खराब चीज नहीं चाहिए जिससे देश को नुकसान है। सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो सबको चाहिए वो अलग अलग है। इसलिए डेजोनेंस हो गया, इसलिए थोड़ी सी खटपट हो गई। ये डेजोनेंस क्या है? अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि सरकार कैसे सोचती है। आप पहले सरकार का सोचिए कि सरकार कैसे सोचती है, फिर आप सोचिए फौज कैसे सोचती है, फिर आप सोचिए वो जो अग्निवीर बनने के लिए लड़का या फौज में जाने के लिए लड़का तैयारी कर रहा है 3:30-4 बजे उठ के, उसके दिल में क्या भावना है। पहले सरकार। जो पेंशन बिल है, पेंशन बिल, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई लोग ऐसा मानते हैं और इस पर रिपोर्ट्स भी हैं कि हर एक सर्विंग सोल्जर के लिए, हर एक सर्विंग सोल्जर के लिए 2 एक्स सर्विसमैन है जिनको पेंशन जा रही है। अब जो फौज में नौकरी करेगा उसको पेंशन मिलेगी, यह बात तय है और मिलनी भी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मिलनी चाहिए? इसलिए मिलनी चाहिए दोस्तों क्योंकि अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली फौज जिसके पास है, उसके पास भी अग्निवीर जैसी स्कीम है। तो आप बोलेंगे साहब अमेरिका के पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। नहीं, फर्क है। आपको पता है अमेरिका में हर साल तकरीबन 6000 वेटरन्स यानी कि 6000 पूर्व सैनिक आत्महत्या करते हैं, और हर साल करते हैं। अब आप एक दिन का औसत लगा लीजिए कि एक दिन अमेरिका में कितने लोग आत्महत्या करते होंगे पूर्व सैनिक। वो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, वो होमलेस बन जाते हैं। बुरा हाल है अमेरिका में, और देशों में भी कोई हाल ज्यादा अच्छा नहीं है। तो जो देश के लिए हथियार उठाता है, जो देश के लिए वर्दी पहनता है, क्या उसको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको स्मार्टली करना है कि काम भी हो जाए और सबका काम हो जाए, सिर्फ सरकार का नहीं। सरकार का भी काम हो जाए, जो फौजी है उसका भी काम हो जाए, और फौज का भी काम हो जाए। दोस्तों, अगर सिर्फ 2021 के हम आंकड़े लें तो 26,80,000 लोग भारत में पेंशन पाते हैं एक्स सर्विसमैन। 26,80,000। और टोटल अगर हम फौज ले लें, टोटल फौज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये करीब 14-14.5 लाख के बराबर है, मोटा मोटी तीनों को अगर हम काउंट कर लें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि ये बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा। ये सरकार को ये चीज परेशान कर रही है, आज से नहीं। बात इस सरकार की नहीं है, इससे पहले वाली भी सरकारों को यह चीज परेशान कर रही थी। आपको यह पता होना चाहिए कि एक जमाने में सारे सरकारी लोग, जो भी था, रेलवेज का था, पुलिस का था, आईएएस का था, पोस्टल सर्विस का था, इनकम टैक्स का था, सबको पेंशन मिलती थी 2004 में। सन 2004 में सबकी पेंशन बंद हो गई और बोला कि पेंशन जो मिलेगी सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलेगी। तो जो नेता आज की तारीख में नेतागिरी कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, कोई उनसे पूछे कि 2004 में तुमने, बाकी सब इंसान तो सभी हैं, इंसान तो सभी हैं। हाँ ठीक है, फौजी अपनी जान देता है,
इसमें कोई शक नहीं है कि फौजी अपनी जान देता है और फौजी छाती ठोक के अपनी जान देता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, एज अ फौजी मैं मानता हूं कि रेलवेज वाला जो है वो कम सर्विस नहीं कर रहा, वो भी देशभक्त है। जो सीआरपीएफ का है वो भी देशभक्त है, जो बीएसएफ का है वो भी देशभक्त है, जो आईटीबीपी का है वो भी देशभक्त है, जो वर्दी पहने ना पहने, जो ईमानदारी से नौकरी कर रहा है वो देशभक्त है। तो पिछली सरकारों ने 2004 में सबकी पेंशनें बंद कर दी, जो 2004 के बाद आया नौकरी में। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। अब सरकार ये चाहती थी कि साहब हमारे पास पैसा बच जाए। किस चीज के लिए? कि सरकार अपनी जेब में डाल रही थी पैसा? वो नो, सरकार ये चाहती थी दोस्तों कि अग्निपथ स्कीम से जो अग्निवीर आएंगे उनसे जो पैसा बचेगा उससे नए नए हथियार, जिसको कैपिटल एक्विजिशन कहते हैं, नए नए हथियार खरीदे जाएं फौज के लिए। क्योंकि फौज का एक बहुत मोटा बजट, कहने को हमारा बजट 75 अरब डॉलर है हर साल का, लेकिन 75 अरब में से ज्यादातर पैसे चले जाते हैं तनख्वाहों में और पेंशनों में, और नए हथियारों के लिए पैसे नहीं मिल पाते। तो सरकार की स्कीम थी। अब दूसरी तरफ फौज को क्या चाहिए? फौज ये कहती है कि साहब एक एवरेज सैनिक जो फौजी है, एक एवरेज सैनिक जो 32 साल का है आर्म्ड फोर्सेस में, 32 इयर्स, उसकी हमने प्रोफाइल कम करके 26 साल कर रही है, बिकॉज वी नीड अ यंगर आर्मी, अ यंगर नेवी, अ यंगर एयरफोर्स। और यही प्रॉब्लम कारगिल में हुई थी। इसलिए कारगिल के बाद यंग कर्नल्स आने लगे इंडियन आर्मी के, क्योंकि जब कर्नल साहब को, बटालियन कमांडर को, सीओ साहब को लीड करनी थी अपनी बटालियन, तो उसके लिए या लीड करनी पड़ेगी, उसके लिए यू नीड यंगर कमांडिंग ऑफिसर्स, क्योंकि फिजिकली डिमांडिंग जॉब है आर्मी का। ये सबके बस की बात नहीं है बॉस, घुटने के ना पेंच खुल जाते हैं। जो लड़के सवेरे गांव में उठ के दौड़ रहे थे उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए फौजी वर्दी, क्योंकि जुनून है, जज्बा है, जोश है। और इसके अलावा अगर आप गांव के परिपेक्ष, गांव के कॉन्टेक्स्ट से इसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा दोस्तों कि गांव में एक तो फौजियों की बहुत ज्यादा इज्जत है। वो इन्फ्लुएंसर है गांव के अंदर, उसका रैंक कुछ हो, वो एनसीओ हो, जवान हो, जेसीओ हो, अफसर हो, वो अपने आप में अपने गांव में इन्फ्लुएंसर है। फौजी गांव में जाता है, सब लोग टकटकी लगा के देखते हैं, यार फौजी आ गया। पहली चीज। दूसरी चीज, कई और चीजें हैं। आपने बोला कि साहब जब तक वो अग्निवीर में रहेगा तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती, और लेकिन अगर आप गांव के कॉन्टेक्स्ट से देखें, एक बार उसने अग्निवीर छोड़ दी, फिर उसके बाद जॉब नहीं, फिर उससे शादी करेगा कौन? बात यह नहीं है कि वो अग्निवीर छोड़ने के बाद वो क्रिमिनल बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये सब होने वाला है, कोई क्रिमिनल बन जाएगा। मैंने खुद 5.5 साल फौज में नौकरी करी और मुझ जैसे कई सारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 5.5 साल के बाद छोड़ दी। हम में से कोई क्रिमिनल नहीं बना। तो ये मैं नहीं मानता कि फौजी वर्दी पहनने वाला कल क्रिमिनल बन जाएगा। कोई एक आधा केस निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो। लेकिन उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी और उसको जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो तो जवान है, उसका एजुकेशन इतना नहीं है। मैंने एज एन ऑफिसर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा दोस्तों। मैंने कहानी भी सुनाई थी, और आपको इधर ही अगर आप पीछे वीडियोस देखें तो कहीं ना कहीं आपको मेरी कहानी भी मिल जाएगी। तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, इंसान लगभग टूट जाता है। करना क्या चाहिए, इस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, तकरीबन 14-14.5 लाख की नफरी है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, तीनों का अगर हम मिला रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें 12-12.5 लाख तकरीबन इंडियन आर्मी है। मैं ब्रॉड फिगर्स आपको बता रहा हूं, मोटे मोटे फिगर्स। ये इंडियन आर्मी है, फिर नेवी, फिर एयरफोर्स, तो मिला के तकरीबन 14.5 लाख, गिव और टेक 10,000 20,000 हियर एंड देयर। दोस्तों यहां पे हर साल तकरीबन 45,000 अग्निवीर लेने का प्लान है। तो पिछली बार जब अग्निवीर लिए थे तो तकरीबन 45,000 अग्निवीर लिए थे, ब्रॉडली स्पीकिंग, और इन अग्निवीरों को 2 बैचेस में लिया था। अब तकरीबन 45,000 फौज के अंदर चले गए। अब लोगों का यह कहना है साहब इनकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद 4 साल के बाद निकलेंगे, क्या करेंगे? तो फौज ने कहा कि साहब ठीक है, हम 25% को वापस फौज में ले लेंगे। अब 25% तो कुछ भी नहीं, 1/4 है, 1/4। बाकी 75% क्या करेंगे? तो सड़क पे आ जाएंगे। तो इसमें मैं आता हूं वो लोग, जो लड़के नंगे पैर भागते हैं, जिनका फौजी वर्दी पहनने का एक सपना है, एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एक सोर्स ऑफ प्राइड है, एक सोर्स ऑफ ऑनर है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें।
ये जो सोसाइटल पूरा मैटर है अग्निवीर का, ये इतना आसानी से मैं आपको नहीं, ये आंकड़ों में आप नहीं नाप सकते। यू कैन नॉट मेजर इट लाइक दिस। तो दोस्तों अब आते हैं इसके समाधान पे कि समाधान क्या होना चाहिए। कुछ समाधान सरकार सोच रही है करें, लेकिन मैं जो समझता हूं क्या करना चाहिए, और इसमें सब लोग जीतेंगे। इसमें वो जो लड़का है जो भाग रहा है गांव में 3:30-4 बजे उठ के नंगे पैर, उसको भी जीतना चाहिए, फौज को भी जीतना चाहिए और सरकार को भी जीतना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा जितनी मुझे समझ है एक छोटा सा फॉर्मूला बताने की किस तरीके से सब जीत सकते हैं। सरकारी नौकरी का अपना अलग रुतबा है। शहरों में ऐसा नहीं सोचते। शहरों में किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, किसी ने अपना बिजनेस कर लिया, किसी ने स्टार्टअप खोल लिया, तो वो शहरों में अब सरकारी नौकरी का क्रेज जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन गांव में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। गांव में आज भी सरकारी नौकरी, मतलब वो भी फौज की नौकरी, एक बहुत बड़ी चीज है, और वो सेंटिमेंट, वो इमोशन हमें समझने की जरूरत है। तो करा क्या जाए? करा भाई ये जाए, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले अगर उदाहरण के लिए 45,000 अग्निवीर हैं, 45,000, तो सरकार ये बोले या फौज ये बोले कि साहब हमें इसमें से 50%, मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं 50% आप रिटेन करो। तो पहले पड़ाव में आपका जो 25% था, 25% से हो गया 50%, पहला पड़ाव। दूसरी चीज आपको क्या करनी चाहिए कि जितनी भी आपकी सीएपीएफ्स हैं, सीएपीएफ्स में आ गई आपकी बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, फिर आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई। पैरामिलिट्री फोर्स में आपके आ गई असम राइफल्स, ठीक है, और इसके अलावा और सेंट्रल की जो फोर्सेस हैं वो मिला के, ये टोटल मिला के बनती हैं 10 और 11 लाख के बीच में। आपको हर एक अग्निवीर को यह अश्योरेंस देना पड़ेगा या गारंटी देनी पड़ेगी कि बेटा जब आप फौज से निकलोगे, ठीक है, आपको उसका कार्यकाल जो है 4 साल से 7 साल बढ़ाना है, वो ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का आधे पीछे 23 साल तक ज्वाइन कर सकता है, कई सारी चीजें घूम, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा टेक्निकलिटीज में। सिंपल सी बात करते हैं, 2 टूक बात करते हैं। अगर हमें उसको सरकारी नौकरी दे के आप शिफ्ट करेंगे तो जो मन में खटास है वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि आया वो सर्विस करने के लिए, वो वापस 4 साल के बाद सड़क पर जाएगा तो फिर कलेश होगा। इमीडिएटली सरकार को क्या करना चाहिए? आप ये अनाउंस कर दीजिए कि भाई 50% इमीडिएटली जो हैं अग्निवीर उनको हम अब्सॉर्ब कर लेंगे। अगर यही नंबर सरकार 70-75% कर दे तो बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत ही शानदार हो जाएगा, मतलब फिर तो केस ही खत्म है। लेकिन अगर हम 50% भी मान के चलें, बाकी जो 50% है, राइट, यानी कि 22,000 लोग निकल गए। 4 साल का कार्यकाल आपने 7 ईयर्स का कर दिया, माना कि 7 साल का कर दिया, और ये जो लोग हैं ये निकल गए फौज से करीब 22,000 7 साल के बाद। फॉर एग्जाम्पल मैं 7 साल कह रहा हूं, अभी 4 साल है, लेकिन मैं 7 साल कह रहा हूं, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूं कि बढ़ा दो थोड़ा सा, क्योंकि समय लगता है रेजिमेंटल सर्विस में, ये सब यहां पे जाना आना, उसमें टाइम लगता है। 4 ईयर्स इज टू शॉर्ट अ टेन्योर, पता भी नहीं लगता कहां से मिसाइल गई, कहां से निकल गई, कहां से क्या चला, वो बेचारे को पता ही नहीं लगेगा। बाकी जो लोग हैं आप उनको बोलिए कि आपको गारंटी साइड स्टेप करोगे, सीनियोरिटी आपकी बिल्कुल, पे अलाउंसेस, सीनियोरिटी, रैंक, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। आपको कोई चिंता करने का विषय नहीं है, ये गारंटी है थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट की गारंटी है। आप जाओगे ही जाओगे बीएसएफ में, आप जाओगे ही जाओगे सीआरपीएफ में, आप जाओगे ही जाओगे आईटीबीपी में, यह गारंटी है, और यह पार्लियामेंट की गारंटी है। वो लोग वहां पे चले। अब ये जो फोर्सेस हैं दूसरी, या उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीएपीएफ हैं, जिनको सीपीओस भी बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, इसमें कोस्ट गार्ड एक बहुत बड़ी फोर्स है, कोस्ट गार्ड इज देयर। तो इन सब फोर्सेस में जाएंगे, इनको यह फायदा होगा कि इनके पास ट्रेंड मैन पावर आ जाएगा, ट्रेंड मैन पावर, इनको वो पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए पैसा सरकार का है, चाहे बीएसएफ खर्च करे चाहे इंडियन आर्मी खर्च करे, ये तो अलग पॉकेट्स है ना, ये तो जेब है, मेरा बजट तेरा बजट, तेरा बजट मेरा बजट, पर वो जो सारी जेबें हैं वो तो सरकार की हैं।
अब आप देखिए कितने करोड़ों रुपए बचेंगे। उदाहरण के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देख लीजिए, सीमाओं की रक्षा करती है बीएसएफ, बड़ी शानदार, बिल्कुल जिसको कहता ना कि बड़ी मजबूत फौज बीएसएफ। अब ये लोग जाएंगे, उदाहरण के लिए 4,000 चले गए, मैं 22,000 की बात कर रहा हूं, जो टोटल 44,000 में से 22,000 निकले, 50%, उसमें से 4-5 हजार चले गए माना कि बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल। 7 साल की फौज की नौकरी है, वो राष्ट्रीय राइफल्स में भी नौकरी कर चुका होगा, वो या तो सियाचिन जा चुका होगा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जा चुका होगा, वो फौज के कोर्सेज कर चुका होगा, बेसिक कोर्सेज, उसको वो सारे हथियार चलाने बिल्कुल बढ़िया आते होंगे, चाहे उसकी राइफल है, चाहे पिस्टल है, चाहे उसकी एलएमजी है, चाहे एमएमजी है, चाहे मोटर है। जो हथियार बीएसएफ सीआरपीएफ में होते हैं वो बंदा उसमें एक्सपर्ट है। और इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी का सख्त एक्सपोजर, तो उस जवान को जब वो बीएसएफ में आता है, अब बीएसएफ का काम भारतीय सेना से अलग है, यह भी समझना पड़ेगा। तो आपको उसको रीओरिएंटेशन करवाना पड़ेगा, आपको उसकी रीट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि रीट्रेनिंग के लिए या दोबारा बीएसएफ या सीआरपीएफ की ट्रेनिंग के लिए 4 से लेकर 6 हफ्ते बहुत हैं, पर्याप्त हैं। आपको फोर्स का इथोस समझाना है, फोर्स का डीएनए समझाना है, फोर्स का स्ट्रक्चर समझाना है, फोर्स किस तरीके से है, कैसा है। जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ में फ्रंटियर्स होते हैं, बीएसएफ में सेक्टर्स होते हैं, बीएसएफ में बीओपीज होती हैं, कहां कहां पे बीएसएफ है, क्या क्या सीमा सुरक्षा बल करता, आपको यह बताना पड़ेगा उसको। आप उसको ले जाइए, घुमाइए फिराइए, दिखाइए, वो समझ लेगा, इंटेलिजेंट बंदा है फौज में। और उसको बोलिए कि बेटा आपने अभी यहां तक जॉब करी है, अब आपकी जॉब 100% पार्लियामेंट की गारंटी है, राइट, भारत के पार्लियामेंट की गारंटी है, आप सीमा सुरक्षा बल में चले गए। दोस्तों इससे क्या होगा, आपका पेंशन बिल भी सेव हो जाएगा, वो जो सरकारी नौकरी थी उसकी वो सेफ रहेगी। सोसाइटल, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, सोसाइटल एम्बैरेसमेंट होती है। आपको पता है मैं फौज से आया, मैं मेजर था आर्मी में, और जब मैं आ गया फौज छोड़ के, आई डिड नॉट हैव अ जॉब। और लोग फिर पेरेंट्स से पूछते हैं, अच्छा आपका बेटा फौज छोड़ा है, उसने फौज ने फौज छोड़कर आ गया है, वो अब क्या करता है आपका बेटा। इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। आप सोचिए ज़रा, वो अग्निवीर के परिप्रेक्ष्य से ना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है उसके लिए। और उसने हर समय नाक ऊंची करके चलाया, फौज की वर्दी पहन के चलाया, फौज के डिसिप्लिन में चलाया, वो कैसे समाज को जवाब देगा। और गांव में ये बहुत बड़ी बात है, शादी, शहरों में तो आजकल कोई नहीं पूछता, गाँव में शादी नहीं हुई लड़के की, अच्छा हाँ नौकरी नहीं करता, अच्छा अग्निवीर था, ये सब नहीं होना चाहिए। ये जो मैं 50% का कह रहा हूं ना, अगर फौज ये बोले कि 50% नहीं, हम 60 से लेकर 75% एब्जॉर्ब करेंगे, आपका मैटर ही खत्म हो जाता है, मैटर ही खत्म हो जाता है आपका अग्निवीर का। आप 25-30% मत लीजिए अंदर, लेकिन उन 25-30% को, उन 25-30% को, जैसे 22,000 की बात कर रहा हूं, आपने बोला कि साहब ठीक है 15,000 फौज में ही एब्जॉर्ब हो गए, वो परमानेंट हो गए, जो 5,000 हैं, 6,000 हैं, आप उनको गारंटी आपको देनी पड़ेगी कि बेटा आप जाओगे ही जाओगे, आपको जाना ही जाना है, आपको सीमा सुरक्षा बल में जाना है, आपको आईटीबीपी में जाना है, आप असम राइफल्स में जाओगे, आप इधर इधर जाओगे और आपकी जॉब लगेगी। और बाकी फोर्सेस को बैठ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, वो मीटिंग करें और लोगों को बताएं कि यू आर गेटिंग ट्रेन्ड मैन पावर, यू आर गेटिंग एक्सीलेंट मैन पावर, यू आर गेटिंग बैटल हार्डन्ड मैन पावर। यही अग्निवीर है जो जाएगा ये राष्ट्रीय राइफल्स में कि साहब मैंने ऑपरेशंस करे थे, मैंने 3 लश्करे तैयबा मारे हैं सर, मैं हंडवाड़ा में था सर, मैंने पुंछ और राजौरी में ऑपरेशंस करे सर, मैंने यहां ऑपरेशंस करे, यहां पर 2-3 रिबन लगा के आएगा हाई एल्टीट्यूड का, है ना, ऑपरक्षक का। आपको पता है कि सोल्जर मिल रहा है यहां पे, बिल्कुल हार्डकोर सोल्जर। और जो इतना पैसा खर्च करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले या सीएपीएफ वाले, वो पैसा अचानक उनका बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग आप सिर्फ 4 से लेकर 6 हफ्ते की दे रहे हैं उसको। वरना कोई नया सिविलियन आता है, बीएसएफ वाले उसको ट्रेन करते हैं, और ट्रेन कर करके उसको फौजी बनाना, बीएसएफ वाला बनाना, उसमें दिमाग खपाना पड़ता है, उसमें समय खपाना पड़ता है, उसमें हर चीज लगानी पड़ती है, तब जाके वो बंदा बनता है। यहां पे आपको बना बनाया हार्डन्ड सोल्जर मिल रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा एक फॉर्मूला है जिसमें सबकी जीत है। और जहां तक पेंशन की बात है कि साहब फिर क्या फायदा हुआ, हमने तो सिर्फ 25% गेन करा, मैं आपको एक और बातें बताता हूं। आप पैसा गेन कर रहे हैं क्यूमुलेटिव ट्रेनिंग से, जो आपने पैसा बचाया यहां पे,
बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। अब आपकी ट्रेनिंग कम हो गई, आपकी ट्रेनिंग कम हो गई, तो अब उनको जैसे ड्रिल सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको पीटी सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको वेपन सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको सेक्शन लेवल और प्लेटून लेवल टैक्टिक्स सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ सिखाने की, उनको सिर्फ आईटीबीपी कैसी फोर्स है यह बताने की जरूरत है और आईटीबीपी कैसे काम करती है यह बताने की जरूरत है। और इसके लिए 6 हफ्ते पर्याप्त है। आखिरी चीज यह है दोस्तों कि देखिए, ये जो मैटर है अग्निवीर का, इसमें ट्रेनें जली, इसमें लोग सड़क पे आ गए, क्यों? सच बात है, कुछ जो अराजक तत्व हैं उन्होंने भी भड़काया, ये सच है, क्योंकि बाहर के इनपुट के ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, इन लोगों ने भी बहुत गड़बड़ करी है, राइट? लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि गुस्सा जो है ना वो जेन्यून है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो गुस्सा है ये जेन्यून है, ये गुस्सा झूठा नहीं है। कि आप बोलते नहीं साहब तुम्हारा गुस्सा झूठा नहीं है, गुस्सा जेन्यून है, गुस्सा जो है वो सच्चा है। फौज अपना देखे कि फौज कैसे फैट कट कर सकती है, कैसे कट कर सकती है। अब जैसे मिलिट्री फार्म्स थे वो लगभग बंद ही हो गए मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे नॉलेज है मिलिट्री फार्म्स बंद हो गए आपके। और क्या क्या बंद हो गया आपका, और क्या क्या चीजें आप कम कर सकते हैं। जो चीजें आपकी हैं वो मैं खुले में नहीं बोलना चाहता, बिकॉज दैट रिलेट्स टू द इंडियन आर्मी एंड आई डू नॉट वांट टू कमेंट। और ना मैं समझता हूं मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं भारतीय सेना पर कमेंट करूं, लेकिन सेना को पता है कहां कहां से आप थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके ये मैटर हो जाएगा। देखिए, सरकार को कुछ छोड़ना पड़ेगा, सेना को कुछ छोड़ना पड़ेगा। और जो अग्निवीर है ना, वो बेचारा, अगर मैं देखूं तो बच्चा ही है ना, वो 18-19 साल का, ही इज अ यंग किड। वो अगर सब लोग एक एक कदम आगे बढ़ें, ये मैटर आराम से सॉल्व हो सकता है। आपको इतने पचड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। उसको कंधे पे वर्दी चाहिए, उसको इज्जत चाहिए। आप अग्निवीर को उसकी इज्जत दे दो, कहानी खत्म हो गई, मैटर एंड्स। उसको पता है कि मैं 7 इयर्स की नौकरी करूंगा, मेरे 75% चांस हैं कि मैं फौज में अब्सॉर्ब हो जाऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं कहीं और जा रहा हूं। और ये मत सोचिएगा, और जो भी बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के हैं, मैं तो आपके बीच में पैदा हुआ, आपके बीच में पला बड़ा। आई वॉज बॉर्न इन आईटीबीपी, आई वॉज रेज्ड बाय द बीएसएफ, तो मैं तो आपके परिवार का हिस्सा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 25% है वो खराब है, ये बात नहीं है। वो 25% खराब नहीं है, या 50% खराब नहीं है जो फौज में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। वैकेंसी उतनी है, वैकेंसी उतनी है। लाखों लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं, सिर्फ कुछ 100 आईएएस में जाते हैं, बाकी आईएएस में वो लोग खराब नहीं होते। इट्स जस्ट दैट कि 0.1% से 0.2% से 1% से 2 कोई यहां पे रह गया, इसका मतलब वो नहीं खराब, वो भी इक्वली गुड है। पर होता है कभी 19-20 हो जाता है, दैट्स ओके। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस इमोशन, इस सेंटिमेंट, इन भावना की इज्जत करेंगे, कदर करेंगे, तो सारा मैटर एक साथ सेट हो जाएगा। ये मेरी छोटी सी सलाह थी अग्निपथ स्कीम को लेके। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करके यही बोलूंगा कि सर, इसको जितनी जल्दी आप सलटा दें, जितनी जल्दी इसको सॉल्व कर दें सर, तो देन वी कैन मूव अहेड। हमें खतरा है सर चाइना से, पाकिस्तान जिहादी भेज रहा है। कोविड के समय आर्मी का रिक्रूटमेंट बंद हो गया, आर्मी में शॉर्टेज चल रही है, उसके बीच में कंट्रोवर्सी फौज के लिए ठीक नहीं है। और सर, आप घर के बड़े हैं, आप परिवार के मुखिया हैं, अगर भारत एक परिवार है उसके मुखिया आप हैं, आप आदेश पास करिए सर, इस चीज को खत्म कर दीजिए एंड से। 50% लेना है, 60% लेना है, 75% लेना है, वो आपस में बैठ के बात कर लीजिए, लेकिन इसको अनाउंस करके और बाकियों को गारंटी, सबसे बड़ी बात है गारंटी होनी चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू गारंटी हो कि वो आएगा, बीएसएफ जाएगा। स्टेट पुलिस का सर मैं नहीं चाह रहा, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बताता हूं। स्टेट पुलिस का ये है कि जो चीफ मिनिस्टर उस वक्त का बोलेगा वही कानून बन जाता है, वही कानून बन जाता है। वो फिर वहां पे उनको कि नहीं साहब हमारी वैकेंसी कम है, हम ऐसा नहीं करना चाहते, वैसा नहीं करना चाहते, तो इट हैज टू बी इन सेंटर। स्टेट पुलिस में अगर कोई एग्जाम दे के जाना चाहे तो बेहतर है, फिर वो उसकी मर्जी है। कोई अग्निवीर अगर खुद ही चाहे कि मुझे जाना है और मैं एग्जाम दूंगा, वो स्वेच्छा से जहां जाना चाहता है जाए, उसकी मर्जी है, उसको तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन इनको एक सेंट्रल फोर्स में, जैसे बीएसएफ, जैसे सीआरपीएफ, जैसे आईटीबीपी, जैसे सीआईएसएफ, जैसे असम राइफल्स, जैसे एसएसबी, इन फोर्सेस में डालना जरूरी है।
कल अगर कोई मुख्यमंत्री आ जाए किसी स्टेट का और बोले कि मुझे चाहिए नहीं अग्निवीर, मेरी तो अपनी पुलिस फोर्स की अपनी पॉलिसी, फिर उसको समझाना, ऊपर नीचे करना वो मुश्किल हो जाएगा। लोग ढूंढ लेते हैं सर, रास्ते ढूंढ लेते हैं। केंद्र कोई भी फैसला करे, पार्लियामेंट कोई फैसला करे, अगर वहां का चीफ मिनिस्टर चाहे तो दाएं बाएं कर सकता है, बिकॉज पुलिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि सर लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट का सब्जेक्ट है। वो दाएं बाएं करके कुछ ये फंस जाएंगे बेचारे। तो इसलिए बेहतर है कि इनको बोलो कि साइड स्टेप करो एंड गो अहेड। बस दोस्तों, मुझे इतनी सी बात करनी थी। आपको कैसा लगे मेरे सुझाव, और क्या आपको लगता है कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से इसको फॉलोअप करना चाहिए? अगर फॉलोअप करना चाहिए तो आप मुझे बोलिए, फिर मैं औपचारिक रूप से इसको फॉलोअप करने की कोशिश करूंगा। एज अ सिटीजन जितनी मेरी हैसियत है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अग्निवीर वाले मामले को वहां तक ले जाऊं। वो जो लड़का है, बस मेरा यही मानना है कि वो जो लड़का है ना, यंग लड़का गांव का, 19 साल का, 18 साल का, जो नंगे पैर दौड़ रहा है ना, उसका 4 साल के बाद दिल ना टूटे यार। बाकी फौज तो उसको ट्रेन करके बंदा बना देगी, वो तो ठीक है, दैट आई अंडरस्टैंड। तो जरूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा कि क्या करा जाए और हमें किस तरीके से इसको आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये स्पेशल एपिसोड देखने के लिए। पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। इतना ही कहूंगा आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।